हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, एनकरेज करेंगी अपने गोल के लिए। ये सारी स्टोरीज़ रियल हैं। इनमें से बहुत सारी स्टोरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो स्टोरीज़ नहीं देखी हैं, ये उनकी लिंक है, आप इसको क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है लखनऊ की गुंजन द्विवेदी की, जो अपने पहले 2 प्रयासों में प्री एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पाई थी, लेकिन अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने यूपीएससी टॉप किया और ऑल इंडिया 9वीं रैंक प्राप्त की। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी। यूपीएससी परीक्षा के कठिनाई स्तर से हर कोई वाकिफ़ है। जो परीक्षा देने और सफल होने की इच्छा रखते हैं, वे भली भांति जानते हैं कि कम से कम 1 से 2 साल तपस्या करनी ही होगी, तभी सफलता मिलेगी। पर कई बार तपस्या के बावजूद भी निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि शायद कहीं कोई कमी रह जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ लखनऊ की गुंजन द्विवेदी के साथ। उन्होंने ग्रेजुएशन खत्म करते ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। चूँकि इस समय वे परीक्षा देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा से कम थीं, तो उन्होंने इस समय का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए परीक्षा की तैयारी करना उचित समझा। 2 साल भरपूर तैयारी करने के बाद उन्होंने पहली बार परीक्षा दी, लेकिन ना पहली बार ना ही दूसरी बार में भी उनका प्री परीक्षा में सिलेक्शन हुआ। वे हताश तो हुईं, पर अपने परिवार और साथियों के सहयोग से दोबारा उठ खड़ी हुईं। तीसरी बार में उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए न केवल सफलता पाई, बल्कि टॉप 10 में भी शामिल हो गईं। गुंजन की कहानी उन कैंडिडेट्स के लिए प्रेरणा स्रोत है जो खूब मेहनत के बावजूद सफल ना होने पर निराशा के समंदर में डूब जाते हैं, क्योंकि हर परीक्षा में सफलता का दूसरा नाम निरंतरता होता है। गुंजन के पिताजी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और बड़ी बहन भी इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। ऐसे में उन्हें बचपन से ही इन सर्विसेज की पूरी जानकारी थी और यह पता था कि कैसे इस क्षेत्र में जाकर समाज के लिए एक बड़े तबके के लिए काम किया जा सकता है। इस वजह से उनका रुझान बचपन से ही यूपीएससी की तरफ हो गया। कक्षा 12 के बाद जब कैरियर चुनने की बारी आई, तो उन्होंने बाकायदा रिसर्च करके और यूपीएससी के हिसाब से प्लान करके ग्रेजुएशन के लिए विषय चुना। उनकी बड़ी बहन, जो कि यूपीएससी की ही तैयारी कर रही थी, उनसे भी गुंजन को बहुत मदद मिली। इसी क्रम में उन्होंने दिल्ली के दौलत राम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में डिग्री ली। उनकी उम्र इस समय 21 वर्ष थी, तो उन्होंने यूपीएससी की तैयारी का रुख किया। पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने नहीं किया और ग्रेजुएशन के 3 साल बहुत अच्छे से दिमाग में यूपीएससी परीक्षा को रखते हुए जमकर पढ़ाई की। 2014 में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट 2016 में दिया। फिर 2017 में, दोनों में ही वे प्री तक भी नहीं पहुंची। 2018 में उन्होंने 9वीं रैंक हासिल की और पिछली सारी असफलताओं को धो डाला। गुंजन ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने अपने जीवन में 4 साल देने के बाद भी जब प्री तक का मुंह नहीं देखा, तो एक बार निराशा तो हुई, पर उनका परिवार और उनके दोस्त इतना ज़्यादा सहयोग करते थे और सकारात्मक सोच रखने पर जोर देते थे कि वे बहुत देर असफलता का शोक नहीं मनाती थीं। अपनी पुरानी कमियों से सीखते हुए वे दोबारा तैयारी में जुट जाती थीं। यहाँ तक कि तीसरी बार जब उन्होंने परीक्षा पास कर ली, तब भी वह परिणाम आने के पहले अपने चौथे प्रयास की तैयारी में जुट गई थीं और 2 महीने से प्री के लिए पढ़ रही थीं। बात साफ है, उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो, चाहे जितनी बार असफल हों, पर करना तो यूपीएससी ही है। कम से कम तब तक नहीं रुकना जब तक एक भी मौका बाकी है। ऐसी हिम्मत और जुनून के आगे सफलता भी कब तक दूर भटकती। आखिर आ ही गिरी गुंजन की झोली में। परिणाम आने पर उन्हें खुद नहीं यकीन हुआ कि वो यह रैंक ला सकती हैं। गुंजन ने अपनी तैयारी के लिए किसी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं ली। केवल 6 या 7 महीने के लिए उन्होंने एक बार जीएस की कोचिंग ज्वाइन की थी। वहाँ मिलने वाले एनुअल नोट्स की सहायता से आगे उन्होंने खुद ही सब तैयारी की। वो बेसिक्स क्लियर करने पर जोर देती हैं।
सबसे पहले उन्होंने खुद NCERT की कक्षा 6 से 12 की सारी किताबें पढ़ डाली। उसके बाद लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम आदि पर आईं। इसके लिए वे साफ सलाह देती हैं कि कतई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश ना करें। उनका मानना है कि करंट अफेयर्स आदि को लेकर तो आप अपने अनुसार नोट्स बना सकते हैं, पर बाकी सिलेबस को पूरी तरह पढ़ें, शॉर्टकट ना तलाशें। हालांकि कुछ हिस्से अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आते तो उन्हें छोड़ सकते हैं। गुंजन कहती हैं कि अब समय काफ़ी बदल चुका है। ऑनलाइन खूब मटेरियल है जिसकी सहायता से आप तैयारी कर सकते हैं, फिर चाहे वो मेंस की तैयारी हो या इंटरव्यू की। बस ऑनलाइन कंटेंट के लिए जाते समय ध्यान ना भटकाएं। रोज़ अखबार पढ़ें और न्यूज़ देखें। जो पहले सफलता हासिल कर चुके हैं उनसे मिलें, उनसे उनके अनुभव पूछें। अपने विवेक के हिसाब से सिलेबस को ठीक से समझ लें और मनचाही किताबें इकट्ठी करके बस तैयारी करने बैठ जाएं, क्योंकि अंततः आपको ही पढ़ना है और अपने लिए ही पढ़ना है। जहाँ तक असफलताओं का सवाल है तो वह सफलता के रास्ते में आने वाली बाधा मात्र है, पर इरादे अटल और विश्वास मजबूत हो तो कोई चुनौती कठिन नहीं होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी है या कहनी है या पूछनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप वर्सेटाइल ब्रेन्स के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो है लर्न इंग्लिश विद वर्सेटाइल ब्रेन्स। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, इसको आप क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, प्लीज़ जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।